नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि IFMS 3.0 पोर्टल पे जो कर्मचारियों का जनवरी महीने का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। यानी कि आपके जनवरी महीने का सैलरी बिल सिस्टम पे ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको कुछ डिडक्शन और अलाउंस अपडेट करने हैं, इन्हीं के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसके लिए देख रहे हैं कि आपको अपनी SSO ID है IFMS 3.0 पोर्टल पे जाके DDO लॉगिन कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे IFMS 3.0 पोर्टल लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे IFMS 3.0 पोर्टल लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले अपन को ध्यान रहना है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी है जिनके हर साल दिसंबर महीने में हितकारी निधि की कटौती होती है, यानी कि जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी है उनके आपने दिसंबर के सैलरी बिल में हितकारी निधि की कटौती की होगी। तो हितकारी निधि की कटौती अब आपको जैसे आपकी दिसंबर महीने की सैलरी आपकी प्रोसेस हो जाती है, आपके अकाउंट में आ जाती है, उसके बाद आपको जनवरी महीने का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है। और इसके साथ ही आपको अन्य अलाउंस और डिडक्शन भी यहाँ पे अपडेट करके बताऊंगा। तो देख रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी जिनके आपने हितकारी निधि की कटौती की थी उनके आपके हितकारी निधि की कटौती जनवरी महीने में डिलीट करनी है। तो इसके लिए आप सैंक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सैलरी सैंक्शन मिलेगा और सैलरी सैंक्शन में आपको यहाँ पे अलग अलग डिडक्शन के ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इंडिविजुअल और एक साथ यहाँ पे ब्लॉक डिडक्शन में जाके हितकारी निधि की कटौती डिलीट कर सकते हैं। जो हितकारी निधि की कटौती होती है वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के दिसंबर महीने में होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको कर्मचारी के नेम के सामने इनिशिएट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इनिशिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कर्मचारी की बेसिक डिटेल मिलेगी। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारी के जो डिडक्शन हो रही है वो सभी तरह की डिडक्शन आपको मिलेगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के आपने कोऑपरेटिव हितकारी निधि की कटौती की थी वो आपको यहाँ से डिलीट करनी है, क्योंकि जनवरी महीने में आपको हितकारी निधि की डिडक्शन नहीं करनी है, क्योंकि आपका सैलरी बिल सिस्टम द्वारा अगर ऑटो प्रोसेस हो गया तो आपके यहाँ पे हितकारी निधि की कटौती जनवरी महीने में फिर से हो जाएगी। तो आपको ये सभी कर्मचारियों के सैंक्शन में जाके आप चाहे तो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उसके माध्यम से आप जो भी कटौती डिलीट करना चाहते हैं वो कटौती यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो उसके आपको SI की कटौती बंद करनी है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको SI प्रीमियम के सामने डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको हितकारी निधि डिडक्शन के सामने एक्शन के नीचे डिलीट का बटन मिलेगा। आप यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये कन्फर्म करवाएगा, आप यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे इस कर्मचारी के जो हितकारी निधि की डिडक्शन है देख रहे हैं सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे जिनके भी आपको हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है, सैंक्शन में जाके आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इस कर्मचारी के हितकारी निधि की डिडक्शन डिलीट कर दी है। जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको अन्य डिडक्शन मिलेगी, जबकि हितकारी निधि की डिडक्शन यहाँ से हटा दी है। इस तरह आपको जिन भी कर्मचारियों के हितकारी निधि की डिडक्शन हटानी है या अन्य कोई डिडक्शन हटानी है तो सेम वही प्रोसेस है, इनिशिएट पे क्लिक करके आप डिडक्शन हटा देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ कर्मचारियों के आपको यहाँ पे इनकम टैक्स कम करना है या ज्यादा करना है, डिलीट करना है, तो वो किस तरह करेंगे, इसके लिए सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे सैंक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे। सैंक्शन वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल। यहाँ से तो आप अलाउंस कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इनकम टैक्स कम ज्यादा करके बता रहा हूँ, यानी कि डिडक्शन मेरे को करनी है। अगर आपको अलाउंस करने हैं तो अलाउंस वाले से करेंगे। मैं यहाँ पे डिडक्शन की कटौती करके आपको इनकम टैक्स की बताऊंगा, तो सेम वही प्रोसेस है। डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कर्मचारी मिलेगा। कर्मचारी के नेम के सामने देख रहे हैं आपको यहाँ पे इनिशिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं उस कर्मचारी की बेसिक डिटेल मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी के अपन ने हितकारी निधि की डिडक्शन तो डिलीट कर दी है। अब अपन को इनकम टैक्स यहाँ पे बढ़ाना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी के
इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एडिट का और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा इफेक्टिव मंथ सैलरी, यानी कि कौन से महीने में आप इनकम टैक्स इफेक्टिव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जनवरी 2025 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिडक्शन नेम मिलेगा इनकम टैक्स, जिसका कोड है 202। यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी के 20,000 ऑलरेडी डिडक्शन हो रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ज्यादा डिडक्शन करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अमाउंट डालेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो नीचे देख रहे हैं आपको डिटेल मिलेगी। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी के डिडक्शन सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। जिस कर्मचारी की अपन ने डिडक्शन अपडेट की है आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके आपको जनवरी महीने में हितकारी निधि की कटौती ऐड नहीं करनी है, और साथ ही आपको अन्य कटौती बढ़ानी है कम करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको इनकम टैक्स की कटौती कम ज्यादा करनी है तो आप सैंक्शन में जाके कर सकते हैं। बस आपको जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके आपको जनवरी महीने का सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले आप हितकारी निधि की कटौती डिलीट कर देंगे। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपकी कटौती हो सकती है कि फिर से हो जाए या ट्रेजरी द्वारा आपके ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए सैलरी बिल में। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज के इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।